मेरी इस बाइक का चेन सेट 25,000 किलोमीटर्स चला था। अगर आपको भी जानना है कैसे, तो चलो बताता हूँ। तो चेन की क्वालिटी के साथ साथ एक चीज़ और मैटर करती है, वो होती है उसकी मेंटेनेंस। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि कैसे अपन अपनी चेन को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, जिससे वो लंबी से लंबी लाइफ दे और साथ में परफॉर्मेंस भी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी चेन की जो कंडीशन दिखती है वो कुछ ऐसी दिखती है। आई नो, अब आप सोच रहे होगे कि ये तो बड़ी ब्लैकिश सी है, तो ये क्या पता क्लीन भी है कि नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये पूरी तरह से क्लीन है। मुझको अब बस इसको ल्यूब करना है, और मैं ल्यूब किससे करूँगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक बहुत ही सीक्रेट सा प्रोडक्ट है मेरे पास में, जो मेरी लाइफ चेन की बहुत अच्छी कर देता है, और साथ में परफॉर्मेंस भी उससे बहुत अच्छी रहती है। टिप नंबर 1, हाउ टू क्लीन द चेन। अब पूरी तरह से क्लीन का मतलब है, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार ये तो इसका जो मेटल कलर है वो नहीं दिख रहा है, हल्का सा ब्लैकिश दिख रहा है, तो वहीं पूरा गेम होता है। एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट बात बताता हूँ ना, जो बहुत कम लोगों को पता होती है, और इंडस्ट्री के कोई भी प्रोडक्ट्स, कोई भी ब्रांड आपको ये चीज़ नहीं बताएगी। क्योंकि यू नो द ऑब्वियस रीजंस। तो एक सीक्रेट होता है, वो ये होता है ऑयल लेयरिंग। कोई भी प्रोडक्ट होता है, उस पर एक लेयर जब चढ़ जाती है ऑयल की, तो वो एक तरह से उसके एक बेनिफिट्स भी होते हैं और उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। चेन के केस के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि जो ये एक हल्की सी लेयरिंग चढ़ जाती है ना आपकी चेन के ऊपर, ये आपकी चेन को प्रोटेक्ट करती है। आई नो, आपको लगता होगा कि चेन तब क्लीन होती है जब वो एकदम अच्छी तरह से उसका मेटल का कलर दिखने लग जाए, बट वो वाली क्लीनिंग की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत फ्रिक्वेंट अगर आप वो करोगे तो क्या होगा बताता हूँ। तो ये जो चेन का कलर ऐसा हल्का सा ऑयलिश है, ये क्यों है? अब जैसे मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ, तो ये मैंने क्लीन किया और अब इसका कलर ऐसा हो गया। तो ये चेन का प्रॉपर मेटल कलर है, पर हमेशा इतना क्लीन नहीं करनी चाहिए। हमेशा से मतलब मेरा ये कि लगभग 2-3 हज़ार किलोमीटर से पहले इतना ज़्यादा क्लीन नहीं करना चाहिए। तो मोस्टली वो डिपेंड करता है कि आपकी राइडिंग की जो कंडीशन है वो कैसी है। आप उसको रेनी सीज़न में चला रहे हो या फिर आप उसको ड्राई एरिया में चला रहे हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक कॉमन पर्सपेक्टिव रहता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो ये जो चेन होती है ना, इसके यहाँ पर रिंग्स डली हुई होती हैं। हर एक जॉइंट पर एक एक रिंग होती है। तो रिंग के अंदर एक सेल्फ लुब्रिकेशन ऑयल होता है जो उसको ल्यूब रखता है। इसलिए अपन इसको जो बोलते हैं सेल्फ लुब्रिकेटिंग चेन्स बोलते हैं। जो मेन मोटिव होता है बाहर वाली लुब्रिकेशन जो अपन करते हैं, उसका ये होता है कि जो आपका स्प्रॉकेट और जो चेन है उनके बीच में एक पर्टिकुलर अमाउंट का फ्रिक्शन रहे और वो एक स्मूथ फ्रिक्शन क्रिएट करे। तो मैं हमेशा अपनी चेन को किस तरह से क्लीन करता हूँ, मैं आपको बहुत ही ईजी सा प्रोसेस बताता हूँ। जब भी बाइक को वॉश करते हैं, तो जो प्रेशर जेट से अपन पानी डालते हैं उसके अंदर, भले प्रेशर जेट ना भी हो, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उसको एक बार उससे टायर को इस तरह से रोटेट करते हुए आप उसके अंदर प्रेशर जेट डाल दो। कि फिर अगर आपके पास में प्रेशर जेट नहीं है तो भी आप नॉर्मल सा जितना हो सकता है उसको करो। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक क्लोथ लेना है, एक कपड़ा लेना है, ख़राब कपड़ा जो थोड़ा सा मतलब साफ़ हो। उस कपड़े से अपन को करना क्या है, अपन को जो भी ये यहाँ पर उस कपड़े को लगाना है, और उसके बाद में आपको उस चेन को धीरे धीरे से रोटेट करना है ऐसे करके, और उसको साफ़ कर देना है। अब उससे क्या होगा कि आपकी चेन जो ऑलरेडी गीली है, अब जब आप उसको ऊपर कपड़ा फेर रहे हो, तो वो क्या हो रहा है कि जो भी उसके ऊपर डस्ट है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है जो बाहर के रेसिड्यूज़ हैं, वो सब निकल जाएंगे, और आपकी चेन के अंदर कोई भी डस्ट या फिर ऐसा डर्ट वाला पार्टिकल नहीं रहेगा। आई नो, चेन इतनी ज़्यादा आपको क्लीन नहीं दिखेगी, उसके बाद में आपको लगेगा कि उसके ऊपर अभी भी थोड़ी सी गंदगी है, पर वो गंदगी नहीं होती है। वो आपके जो पुराना ऑयल होता है या फिर जो भी आपने उसके अंदर लुब्रिकेशन करा हुआ है, उसकी एक लेयर रहती है, और वो लेयर आपकी चेन को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेगी। जो बाहर की फ्रेश रेसिड्यूज़ आएंगी या फिर डर्ट पार्टिकल्स आएंगे, तो वो एक तरह की लेयर क्रिएट कर देती है। वो आपके परफॉर्मेंस में, स्मूथनेस में कोई भी इशू नहीं करेगी जब आप उसके ऊपर लुब्रिकेशन वापस से कर दोगे। तो यहाँ तक क्लीन होने के बाद में अब आपको क्या करना है, उस चेन को करना है ड्राई। नॉर्मली उसको ड्राई होने दो। जब भी आप अपनी बाइक को वॉश कर रहे हो, उसके थोड़े टाइम तक उसको लुब्रिकेट मत करो, उसको थोड़ा सा ड्राई होने दो। हो सके तो 1-2 स्पिन लेकर के आ जाओ बाइक के। फिर बाइक को खड़ी के अंदर ही, अगर आपके इसमें मेन स्टैंड है तो आप मेन स्टैंड पे लगा करके उसको थोड़ा सा स्लोली थोड़ा सा चलाओ, जिससे कि चेन के अंदर जो भी पानी है वो थोड़ा सा निकल जाएगा। उसके बाद में उस बाइक को थोड़ी देर रेस्ट करने दो। टिप नंबर 2, हाउ टू ल्यूब द चेन।
अब जब आपकी बाइक एक तरह से ड्राई हो चुकी है, मतलब जो आपका चेन है वो भी पूरा ड्राई हो चुका है, तब आपको उसके अंदर लुब्रिकेशन करना है। और कौन सा करना है और कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको कोई भी तरह का चेन स्प्रे, चेन लुब्रिकेंट मार्केट में जा कर के नहीं लेना है। आपको क्या लेना है मैं आपको वो बताता हूँ। वेट फॉर अ मिनट। आपको कोई भी ऑटोमोबाइल शॉप पर जाना है और वहाँ जा कर के आपको उनको बोलना है कि भाई मुझको ये दे दो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको कहते हैं गियर ऑयल 80W90। ये एक तरह का गियर ऑयल होता है जो कि स्कूटर्स, जो भी स्कूटीज़ होती हैं उनके अंदर जो गियर ऑयल डलता है, ये वो ऑयल होता है। ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होता है अगर आपको अपनी चेन ल्यूब करनी है। जो भी आप चेन ल्यूब्रिकेशंस के देखते हो जो कि आता है लगभग 150-200 रुपये के बॉटल्स आती हैं, वो सब के अंदर यही एक तरह का प्रोडक्ट होता है। कंपोजिशन काफ़ी कुछ सेम सी होती है, उसको थोड़ा सा अलग तरह से बना करके उसमें अंदर डालते हैं जिससे कि वो ईजीली स्प्रे हो सके। और ये वाला प्रोडक्ट पता है कितने का आता है? 70 से 80 रुपीज़ के अंदर आपको ये मिल जाएगा। बहुत सारी ब्रांड्स के अंदर आता है। ये कैस्ट्रॉल का है, इसके अंदर वैल्वोलिन का, शेल का और बहुत अलग अलग ब्रांड्स का आता है। आप किसी का भी ले सकते हो और लगभग सारे के सारे इसी प्राइस रेंज के अंदर आते हैं। और ये मेरा तो लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो मैं इससे कम 6 से 7 बार अपनी चेन को ल्यूब कर लेता हूँ। तो आराम से लगभग 10 रुपये के अंदर पर मतलब आपकी चेन ल्यूब्रिकेशन हो सकती है। अब इसको ल्यूब कैसे करते हैं मैं वो दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी बाइक को स्टार्ट करना है और अगर आपके इसके अंदर मेन स्टैंड है जो डबल स्टैंड आता है सेंटर वाला, तो सबसे बेस्ट चीज़ है। तो आपको अपनी बाइक को स्टार्ट करना है और फर्स्ट गियर में डाल देना है। फर्स्ट गियर के अंदर आपका जो भी बाइक होगी वो बहुत ही कम स्पीड पे चलेगी। आपको कोई एक्सेलरेशन नहीं देना है। और फिर आपको क्या करना है, अगर आप देखोगे तो ये 2 लाइन्स दिख रही है अलग अलग, एक ये और एक ये। जो सेंटर पार्ट है वहाँ नहीं, उसके जो साइड में 2 लाइन्स जा रही होती है जहाँ पर रिंग्स होती है, अपन को वहाँ पर इसको ल्यूब करना है। इसको आगे से मैंने हल्का सा कट कर दिया है। सीज़र से कर सकते हो आप, या फिर आप इसको कोई भी चक्कू से कर सकते हो। उसके बाद मतलब थोड़ा सा ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद आपको इसको यहाँ लेना है। ध्यान रखना है कि कहीं आपका हाथ चेन में टायर पे ना आए। फिर इसको आपको यहाँ लेकर के हल्का सा यहाँ पर ऑयल डालते जाना है, बहुत ही स्लोली से। एक बार यहाँ हो गया, फिर आप एक बार यहाँ डालेंगे। फिर एक बार अब आपको लेकर के इसको इस वाली साइड डालना है। तो फिर एक बार वो वाली साइड। जब इधर की लेयरिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में अपन सेंटर के अंदर इसको डालेंगे, वो भी इस वाली साइड से, नीचे वाली साइड से, ना कि ऊपर वाली साइड से, क्योंकि यही जा कर के सीधा कांटेक्ट में आएगा आपके स्प्रॉकेट के। तो अभी मैं इसके सेंटर में डाल रहा हूँ। तो ये होने के बाद में अपन इसको थोड़े टाइम तक चलने देंगे बाइक को, पहले ही गियर के अंदर थोड़ी सी देर चलने देंगे जिससे कि वो जो भी सेटल हो जाए अपने आप से अच्छे से उधर। और दूसरी एक चीज़, एक जगह जहाँ पर मैं हमेशा डालता हूँ वो होता है इसका चेन स्लाइडर। जो चेन स्लाइडर होता है वो होता है यहाँ पर। तो ये जो स्लाइडर आपको दिख रहा है यहाँ पर भी मैं हल्का सा डालता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर आपकी चेन पूरी स्लाइड होती है। ये प्लास्टिक रबड़ का पार्ट होता है जिसके ऊपर आपकी चेन पूरी स्लाइड होती है, इसको बोलते हैं अपन चेन स्लाइडर। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डाल देना ठीक रहता है, जिससे कि आपके वहाँ पर भी कोई फ्रिक्शन क्रिएट ना हो नेसेसरी। अभी इसको पूरा होने के बाद में बाइक को मैं डाल दूंगा वापस से न्यूट्रल में और बाइक को मैं कर दूंगा बंद। उसके बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपनी बाइक को वापस से न्यूट्रल में रह करके थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ रोटेट करूँगा। टायर को उल्टा चलाना है अपने को, व्हील को। आप देख रहे हो कितना स्मूथली चल रहा है ये। कोई अननेसेसरी इसके अंदर ज़्यादा ऑयल नहीं है, जितना होना चाहिए उतना ही है। ये अपने आप चेन को, स्प्रॉकेट को बराबर रख लेता है, सेटल कर लेता है और क्लीन भी कर लेता है और अपने आप से लूप भी कर लेता है।
तो यहाँ तक अब आपकी बाइक का पूरा जो ऑयलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। अब एक लास्ट टिप बचती है जो कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप चेन को ल्यूब करो उसके बाद में आप थोड़ी देर तक बाइक को ऐसे ही खड़ी रखो, एकदम से इंस्टेंटली उसको राइड मत करो, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। उसके बाद में फिर उसके अंदर इतना ही ऑयल होगा जो चेन के लिए ल्यूब्रिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, यूज़फुल होगा। तो थोड़ी देर तक बाइक को ऐसे ही खड़ी रखो, उसके बाद में फिर आप अपनी राइड को कंटिन्यू कर सकते हो। आई नो थोड़ा सा लगता होगा, बट आप निकाल सकते हो टाइम जब भी आप कहीं स्टे करने के लिए जा रहे हो या फिर आप हॉल्ट ले रहे हो। तो सबसे पहले आप अपनी चेन को ल्यूब कर लो, उसके बाद में आप अपना जो भी काम है, आपका खाना पीना रहना, जो भी आप बाद में कर सकते हो। थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा ये। टिप नंबर 3, हाउ टू एडजस्ट द चेन टेंशन अकॉर्डिंग टू योर नीड। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप सिंगल राइड करते हो या विद पिलियन राइड करते हो, सिंगल में भी आप लगेज कितना लेकर के जाते हो, कितना अपनी बाइक की कैपेसिटी को आप लिमिट करते हो, कितना आप उसके ऊपर वेट डालते हो, कितनी आपके सस्पेंशन की स्टिफनेस है, उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी चेन की टेंशन किस तरह से कितनी होनी चाहिए। तो चेन की टेंशन हर बाइक के लिए अलग अलग डिफ़र करती है। इसको सही तरह से एडजस्ट करने का एक तरीका है, वो ये है कि आप अपनी बाइक पे कितनी कैपेसिटी लेके जाने चाह रहे हो, आप सीधा अपनी सर्विस स्टेशन के पास जाओ, उनको वो बताओ कि मैं अपनी इस राइड पर इतना वेट लेकर के इस बाइक पर जाने वाला हूँ, विथ पिलियन जा रहा हूँ या अकेले जा रहा हूँ या फिर इतना वेट लेकर के जा रहा हूँ, और उसी हिसाब से वो उसकी बाइक की जो चेन की टेंशन है उसको एडजस्ट करके आपको देंगे। तो अभी मेरी बाइक मेन स्टैंड पे खड़ी है और मेरी बाइक में टेंशन इतना है। अब ये देखने में टेंशन आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, चेन बहुत ज़्यादा लूज़ है, पर जैसे मैं अपनी बाइक को मेन स्टैंड से नीचे उतारूँगा ये चेन अपने आप थोड़ी सी टाइट हो जाएगी, और जैसे जैसे इस पर वेट बढ़ता जाएगा उतनी ही चेन उतनी अपने आप टाइट होती जाएगी। क्यों? क्योंकि सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन के अंदर पीछे इसका सेटअप लगा हुआ है और एक सिंगल स्विंग आर्म है, और जो चेन का सेटअप है वो पूरा का पूरा स्विंग आर्म पे कनेक्टेड है। तो जैसे जैसे इसके सस्पेंशन पुश होंगे, जितना इस पे वेट आता जाएगा ये चेन उतनी ज़्यादा टाइट होती जाएगी। तो अगर आप पिलियन के साथ जा रहे हो तो चेन आपकी थोड़ी ज़्यादा लूज़ होनी चाहिए, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा वेट लेकर के अपनी बाइक पर जा रहे हो तो उसकी चेन थोड़ी सी लूज़ होनी चाहिए, और अगर आप सिंगल सोलो राइड कर रहे हो तो चेन थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए। इसका कुछ फिक्स मैथ नहीं होता है, बट आप अपनी जो भी आपकी बाइक है उसकी जो भी बट कितना हॉर्न बजाते हैं लोग इंडिया में, समझ में नहीं आता मुझको ज़बरदस्ती का। बैक टू इट। तो इसको मेजर करने का एक ही तरीका है, आपको आपकी बुकलेट खोलनी है जो भी आपकी बाइक के साथ में आई हुई है, और आपको उसमें देखना है कि आपकी उसमें एडजस्टमेंट के क्या क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं चेन के। तो आपका जो भी मैकेनिक होगा बाइक का, अगर आप ऑथराइज सर्विस सेंटर में जा रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली उनको पता होता है कि इस बाइक का कितना कैसे रखना है, बट अगर आप बाहर लेकर किसी और मैकेनिक से करा रहे हो तो आप उस बुकलेट को चेक करके बता सकते हो कि भाई इतने वेट पे पिलियन के साथ इतना दिया हुआ है, या फिर इतना डिस्टेंस स्विंग आर्म में होना चाहिए, इतना प्ले होना चाहिए। तो वो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और चेन को कितने फ्रिक्वेंटली क्लीन करना चाहिए, कितने किलोमीटर्स के बाद क्लीन करना चाहिए, इसका कोई फिक्स मैथ नहीं होता है। ये डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्टाइल के ऊपर, राइडिंग कंडीशंस के ऊपर, और आप किस टेरेन के अंदर राइड कर रहे हो। तो जो मुझको लगता है, अगर आप रेनी सीजन्स के अंदर या फिर आप ऐसे धूल मिट्टी या फिर आप डर्ट के अंदर राइड करते हो तो अराउंड 150 से 200 किलोमीटर के बीच में आपको चेन को ल्यूब कर लेना चाहिए, और क्लीनिंग का भी देख लेना चाहिए, आपको वॉश कराने की ज़रूरत है या फिर प्रॉपर क्लीन करने की ज़रूरत है। और अगर आप नॉर्मली उसको यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर कोई डर्ट नहीं है, आप नॉर्मल सनी डे के अंदर आप चला रहे हो उसको, भले लॉन्ग राइड्स भी कर रहे हो, तो आई थिंक अराउंड 300 से 350 किलोमीटर्स के अंदर आपको एक बार चेन को ल्यूब कर देना चाहिए। एटलीस्ट देख तो लेना चाहिए कि अगर उसमें ज़रूरत है तो आपको चेन ल्यूब कर लेनी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं क्या डिफरेंस मुझको लगा है इस प्रोडक्ट में और जो कि बाहर मार्केट के अंदर कन्वेंशनल लुब्रिकेंट्स आते हैं चेन वाले उसमें। तो मैंने दोनों यूज़ करे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के यूज़ करें हैं, उसके बाद में मैंने ये डिफरेंस फील किया है कि जो एफिशिएंसी होती है ना, एक तो लाइफ अगर देखा जाए तो ये थोड़े ज़्यादा टाइम तक चेन पर टिकते हैं, वो वाले थोड़े कम टाइम तक, मतलब अगर वो 200 किलोमीटर चल रहे हैं तो ये लगभग 250 से 300 किलोमीटर चल जाते हैं, इतना डिफरेंस होता है आराम से। और दूसरी चीज़ मैंने देखी कि जो एफिशिएंसी होती है वो जो चेन लुब्रिकेंट्स आते हैं मार्केट के अंदर वो बहुत जल्दी से ड्रॉप कर देते हैं, उनकी एफिशिएंसी बहुत एकदम से ड्रॉप हो जाती है। वो अभी तक मतलब मान लो 200 किलोमीटर सही चल रहे हैं,
थोड़े ही किलोमीटर बाद वो एकदम से अजीब से चलने लगेंगे और उनकी एफिशिएंसी बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है। वो चीज़ मैंने इसके अंदर फेस नहीं करी है। इसकी एफिशिएंसी बहुत ड्रास्टिकली डिग्रेड नहीं होती है। अगर आपने इसको थोड़े लंबे टाइम तक भी चलाया है तो एटलीस्ट आपकी चेन को ड्राई नहीं करता है। एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये डस्ट को और डर्ट को बहुत ज़्यादा कलेक्ट नहीं करता है, अपने पास रखता नहीं है। और जो कन्वेंशनल चेन लुब्रिकेंट्स आते हैं वो डस्ट को, वो उसमें लिखा होता है कि डस्ट और डर्ट रेपेलेंट, बट मुझको तो वो और ज़्यादा ऐसा लगता है कि वो डर्ट को आपकी चेन में चिपका करके रखते हैं और बहुत जल्दी से चेन आपकी एकदम से अजीब से खर कर करने लगती है। इसमें मुझको वो चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं लगी। दूसरी एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहते हैं कि इंजन ऑयल नहीं डालना चाहिए। तो यार देखो, ये वो होता है जो यूज्ड इंजन ऑयल होता है, लोग काले कलर का जो इंजन ऑयल अपने इंजन से बाहर निकलता है, बहुत सारे लोग चेन में वही डाल देते हैं। वो बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है। एक बार मुझको पुष्कर के आसपास था मैं और मुझको वो डालने की ज़रूरत पड़ गई थी क्योंकि मेरा ये वाला ख़त्म हो गया था और मुझको कुछ नहीं मिल रहा था। आई एम टेलिंग यू, उसने मतलब मेरा बहुत ज़्यादा बाइक की हालत ख़राब कर दी थी। बट इसके अंदर और उसमें ज़मीन आसमान का अंदर है। ये मार्केट में आप जाओगे तो 90 नंबर का गियर ऑयल के नाम से जानते हैं लोग इसको। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस जो होते हैं स्कूटीज़ के अंदर, उसके अंदर डलता है। देखो, ये प्रोडक्ट कोई भी तरह से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना कैस्ट्रॉल स्पॉन्सर्ड है, ना कोई ऐसा है। मैं बस आपको मेरे बहुत टाइम से लॉन्ग टर्म में जो चीज़ें यूज़ करता हूँ उस पर अब मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाँ, इनको मार्केट के अंदर बहुत गलत तरह से मार्केट करके और लोगों से बस पैसा लेने की वाली चीज़ें हो जाती है। बट उनके बहुत सारे थोड़े चीप कह सकते हो आप, नॉट चीप बट थोड़े बजट के अंदर, आई डोंट नो मतलब इसको कैसे कहना ज़्यादा सही होगा, कि आप कम प्राइस के अंदर बेटर चीज़ आप ले सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ, क्या चीज़ आपको कैसे कब ये क्या यूज़ करनी है। तो अब आप एक बार ट्राई करो इस प्रोसेस को जो भी मैंने बताया, उसके बाद में आप बताओ आपको क्या चेंज लगा है इसमें और बाकी जो भी आप अभी तक कन्वेंशनल चेन ल्यूब्स यूज़ कर रहे थे उसमें। और जो क्लीन करने वाली मैंने बात बताई है उसको मैं आप एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि अगर आपको लगता है कि आपकी बाइक की जो चेन है उसमें बहुत ज़्यादा रेसिड्यूज़ हैं और वो बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसको क्लीन कर लो। बट अराउंड 1 से 1,500 किलोमीटर के बाद में आप उसको प्रॉपर्ली क्लीन कर सकते हो। उसके बीच में आपको जो भी क्लीन करना चाहिए वो नॉर्मली करना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और आप मुझको बताओ आपके रिव्यूज़ इसको लेकर के कैसे होते हैं, क्योंकि मैंने ये सिर्फ खुद ने ट्राई नहीं किया है, मेरे और भी कुछ फ्रेंड सर्कल के अंदर जिन लोगों मैंने रिकमेंड किया और उन लोगों का रिव्यू भी अच्छा था इसको लेकर के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।